नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरी भी तबीयत धीरे-धीरे सुधर रही है और 1-2 महीने में आप सबके आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा से स्वस्थ हो जाऊँगा पूर्णतः। एक बात आप लोगों से करनी थी। मैंने देखा हॉस्पिटलों में छोटे-छोटे बच्चों की किडनियाँ फ़ेल हो रही हैं। 6 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चे और बच्चियों की किडनियाँ फ़ेल हो रही हैं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि ये इतने छोटे बच्चों की किडनियाँ कैसे फ़ेल हो रही हैं। जब बड़ों की फ़ेल होती है तो बात होती है कि ये नशा करता होगा या कुछ और कारण होंगे इसके वजह से, या उम्र हो गई है और खान-पान गलत होगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी किडनी फ़ेल हो रही है। इनका भी कुछ खान-पान दूषित होगा। अब क्या दूषित होगा खान-पान? या तो जो ये भोजन करते हैं उसमें कुछ खराबी है, या तो जो मार्केट का चिप्स, कुरकुरे और ये सब खाते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ही किडनियाँ ख़राब हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि अब पूरा देश बीमार है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग बीमार हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि किसी भी बीमारी का सही सटीक इलाज नहीं है। आप जब तक जीवित रहें तब तक आप उसकी दवा खाते रहें, वो चाहे किडनी फेलियर हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो या और जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। और जब इलाज ही नहीं है फिर इलाज के नाम पर क्या हो रहा है। 5-5 साल से लोग डायलिसिस करा रहे हैं, 10-10 साल से लोग डायलिसिस करा रहे हैं। डॉक्टर ना नहीं बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं तो ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को बोल रहे हैं। कैंसर के पेशेंट कीमो, रेडिएशन, ऑपरेशन, फिर कीमो, रेडिएशन, ऑपरेशन ही कराते भी रहे हैं। डॉक्टर उनको ना नहीं कह रहे हैं और वो स्वस्थ भी नहीं हो रहे हैं। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम ठीक होने चाहते हैं, ठीक होने के लिए ही डॉक्टरों के पास जाते हैं और हम पूरा जीवन दवा ही खाते हैं। लास्ट में शरीर छूट जाती है, परिवार बिखर जाता है, कर्जों के से दब जाता है। फिर ये इलाज कौन सा हो रहा है, किसके लिए इलाज हो रहा है? डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि बीपी की गोली की वजह से किडनियाँ फेल हो रही हैं और किडनी पेशेंट को रोज़ बीपी की दवा दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, ये कौन सा खेल चल रहा है, ये हो क्या रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर समझाएं। धन्यवाद। महाशक्ति आप सभी की रक्षा करें, आप सबके जीवन में सुखता बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है।